ओके सो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन के लिए दिल्ली यानी ओआरएन या फिर मुखर्जी नगर नहीं आते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, लेकिन उनसे जब भी बात होती है दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स। उनको उनके अंदर एक बहुत बड़ा फोमो है दैट कुछ है जो मिस हो रहा है, कुछ लैकिंग है, कुछ जादू है जो दिल्ली की आबो हवा में है जिससे हम महरूम हो रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप महरूम हो रहे हैं। पहली चीज, दिल्ली आने के बाद ओआरएन या फिर मुखर्जी नगर में सेटल होने का जो केओस है, जो स्ट्रगल है, साइकोलॉजिकल स्ट्रगल। सिर्फ फिनेंसेस तो बहुत बाद में आते हैं, बट वो वन ऑफ द इशू हो सकता है। बट जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, यहाँ पर आकर के जिस इकोसिस्टम में आप आते हैं, यहाँ पे क्राउड ओरिएंटेड से ज़्यादा डिसओरिएंटेड है। यहाँ पे क्राउड आपको फोकस्ड से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड मिलेगी। फिनेंशियल स्ट्रगल अलग मिलेगा आपको। एक 2 सीटर रूम में बहुत ही स्ट्रगल के साथ आपको गए गुजरे हालात में भी 25,000 में आप बेयर मिनिमम सर्वाइव कर पाएंगे, और वही पॉलीथीन का खाना खाएंगे। लैंडलॉर्ड 1000 तरीकों से आपको एक्सप्लॉयट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसी आपकी तकदीर हुई तो लास्ट ईयर जो कुछ कैंडिडेट्स की जिस तरह से डेथ हुई थी कि नाले के पानी में डूब करके मरना, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। तो ये सारी चीजें आप हर तरीके से एक्सप्लॉयट किए जाएंगे। यू विल बी एक्सप्लॉयटेड बाई एवरी मीन्स, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर देख लें, वाटर चार्जेस को लेकर। एवं कुछ दिनों में इन एरियाज में सांस लेने के भी पैसे आपको लगेंगे। सो दीज आर द बिग डिसएडवांटेजेस। जो कंफर्ट आपको घर पे मिल रहा है, जो कंफर्ट आपको अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिल रहा है, वो कहीं नहीं मिलने वाला है ओआरएन में कहीं भी, या लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, कहीं भी नहीं मिलने वाला है। आप एक कमरा शायद अफोर्ड कर ले जो बिल्कुल आपको लगे कि नहीं ये पर्सनल स्पेस है मेरा, बट वो पर्सनल स्पेस में भी आप सुकून के 2 पल से नहीं रह सकते। आपको इवेंचुअली पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना होगा। वहाँ पे आप फाइनेंशियली और तरीके से एक्सप्लॉयट होंगे। गए गुजरे हालात में भी आपकी लाइब्रेरी के चार्जेस 3,000-3,500 से कम नहीं है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हर तरह का स्ट्रगल है। तो अगर आप घर पे हैं तो इन सारी चीज़ों से आप एक्सक्यूज मी, आप इन सारी चीज़ों से मशरूफ हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बचे हुए हैं जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। देखिए, लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन रखना अगर आसान होता तो हर कोई आईएएस बन जाता, हर किसी का एग्जाम निकल जाता, इंक्लूडिंग मी एज वेल, राइट। बट सेल्फ डिसिप्लिन सबसे डिफिकल्ट है इन्फोर्स करना, एंड इसीलिए सक्सेस रेशियो भी इतना कम है। तो अगर आप घर पे हैं, देयर इज बहुत कम चांसेस हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन के कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको खाने का परेशानी नहीं लेना है, पॉलीथीन का खाना, गंदा सा सड़ा सा आपको खाना नहीं खाना है, बदबूदार पानी नहीं पीनी है, 500 तरह के मसलों से डील नहीं करना। आपको सिर्फ उठना है, पढ़ना है, एक अच्छा इकोसिस्टम है। आपको नहीं पता है ओआरएन के क्या क्या स्ट्रगल्स हैं। सो ये जो फोमो है आपके अंदर, इसको बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। हर वो अच्छी चीज़, हर वो गुड क्वालिटीज़, हर वो गुड अपॉर्चुनिटी, हर वो गुड रिसोर्स जो आपको आपके प्रिपरेशन में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, वो आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। एंड हर वो चीज़ जो आपको डिरेल करेगी, हर वो चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एक्सप्लॉयट करेंगी, आप उससे बचे हुए हैं, महरूम हैं। तो अगर आप घर पे रहकर पढ़ाई कर सकते, घर पे रहिए। देयर इज नथिंग दैट यू आर मिसिंग आउट। हाँ, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की चीज़ें हैं जिससे आप मिस आउट कर रहे हैं, बट एक भी चीज़ जिसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ओआरएन में पढ़ाई कम होती है, वाइविंग ज़्यादा होती है। जो फर्स्ट ईयर होता है जिसमें एस्पिरेंट्स आकर के क्लासेस लगाते हैं, दैट इज देयर मोस्ट सीरियस ईयर ऑफ देयर प्रिपरेशन। उसके बाद ओआरएन में रहना, साल दर साल रहना, और एक कंफर्ट जोन बन जाता है। प्रिपरेशन एक कुशन बन जाता है,
एंड फिर वहाँ पे धीरे धीरे एक नैरेटिव भी सेट होती है। एक मेरे स्टूडेंट से उससे बात हो रहा था कि ORN का स्ट्रगल भी IAS बनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि एक ये भी माइंडसेट है कि यू हैव टू बी इन ORN और यहाँ पे स्ट्रगल करना है ताकि आप IAS बन सके। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपको अपने बुक्स के साथ स्ट्रगल करना है, आपको अपने सिलेबस के साथ स्ट्रगल करना है, आपको अपने PYQs के साथ अंडरस्टैंडिंग तालमेल बिठाने में स्ट्रगल करना है। तो सारे स्ट्रगल को छोड़ दें और ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे आप फोकस करें, अपना सारा टाइम डिवोट करें। सो स्टे एट होम। और आप में से कोई भी जो अभी जिनका 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है और अगर आप ORN या मुखर्जी नगर में आकर के प्रेप कर रहे हैं, बात मानिए, अपने जैसे ही आपका कोचिंग खत्म हो जाता है, गो बैक टू योर होम। अब घर जाइए, घर से जा कर के जितनी तरह की हेल्प ले सकते हैं सारी हेल्प ऑनलाइन अवेलेबल है। जस्ट वन थिंग, एक क्वेश्चन मैं सारे स्टूडेंट्स को करती हूँ कि आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बोलिए कि डू नॉट टेल एनीवन दैट माय किड इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है कर रही है, बट आप घर पे रह के बस एक चीज़ बचानी है आपको कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ये पता नहीं होने देना है कि आप UPSC के लिए प्रिपेयर करें। जस्ट एक क्वेश्चन ही अपने पेरेंट्स को टेल कर दीजिए, बिकॉज ये अननेसेसरी प्रेशर ऐड करता है। दैट्स इट। सो अगर आप घर से दूर हैं, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों से महरूम हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई डिलेड हो सकती है, आपकी प्रिपरेशन जो 2 साल में हो सकती है वो शायद 6 साल हो जाए। शायद आप क्वालिफाई कर ले घर पे रख के, बट शायद आप इस इकोसिस्टम में रख के इतनी सारी चीज़ों से डील करेंगे कि प्रिपरेशन शायद पढ़ाई सबसे लास्ट में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।